35 है। आगा सईद रूहुल्लाह की बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आपको लगता है स्टांस कहीं बदल रहा है? और मुझे नहीं पता, देखिए लोग कहते हैं, लेकिन अब गर्ज मुझे यह है कि तो हमारी उम्मीद है इस सरकार से 370 से लेकर जो उन्होंने यू टर्न किया असेंबली में, डाइल्यूट किया रेजोल्यूशन, उसके बाद रैशनलाइजेशन को, अपॉइंटमेंट्स को, जॉब्स को, रिक्रूटमेंट्स को लेकर हर जगह उन्होंने एक खामोशी इख्तियार। देखिए मुलाजिम टर्मिनेट हुए, इनकी मुलाजिम है, ये अपने मुलाजिम को डिफेंड ही नहीं कर रहे, लोग बंद हो रहे हैं, रेट्स बढ़ रहे हैं, आज हर दिन की रस्सी क्या छोड़ दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपको लगता है? तो जिस रेजोल्यूशन में 370 की बात हुई वो तो रिकॉर्ड में ही नहीं है। स्पीकर साहब कहते हैं हमारी बात ही नहीं सुनी उन्होंने, पूरे कश्मीर ने सुनी, हमारे 3 रेजोल्यूशन गायब। तमाम लोग जो बंद हैं जेलों में, जो नौजवानों के खिलाफ केसेस हैं और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं, उनकी रिहाई, उनकी घर वापसी के वादे हम सब ने किए हैं और हम भी उमर साहब को। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वहीदुर रहमान पर्रा जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है मौजूदा हालात पे नज़रसानी करते हैं। सबसे पहले वहीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लगता है जो वादे लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, क्या वो पूरे होंगे, या फिर क्या लगता है कि जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है, जो उन्होंने सामने रखा है, फ़र्क क्या था इसमें? देखिए हमारी दुआएं हैं सरकार को, बड़ा मैंडेट मिला है एक खामोशी के बाद जी, लोगों की उम्मीद है, और सरकार जब बनती है वोट तो तंजीमी लेवल पे होते हैं, लेकिन फिर सबकी होती है सरकार। तो हम सबको उम्मीद है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है और जिस वादे पे लोगों ने उनको वोट दिया है वो अपने वादों पे खरे उतरेंगे। तो हमारी उम्मीद है इस सरकार से 370 से लेकर जो उन्होंने यू टर्न किया असेंबली में, डाइल्यूट किया रेजोल्यूशन, उसके बाद रैशनलाइजेशन को, अपॉइंटमेंट्स को, जॉब्स को, रिक्रूटमेंट्स को लेकर हर जगह उन्होंने एक खामोशी इख्तियार की है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर, वेरिफिकेशंस के मसले को लेकर, एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशंस को लेकर, जो सरकार यू टर्न पे यू टर्न दे रही है, हमें लगता है उमर साहब नीड्स टू टेक अ टफ स्टांस। ही हैज़ 50 MLAs, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो ही नीड्स टू स्टे फर्म ऑन हिज प्रॉमिसेस एंड फुलफिल इट। अगर खुद उनके पास इख्तियार नहीं है तो मरकज़ी सरकार से बात करें, तो दे नीड टू टेक अ स्टैंड। पिछले 6 सालों में जो हमारे साथ हुआ है, वी आर नॉट ब्लेमिंग देम, बट सिंस ही हैज़ गॉट अ मैंडेट, ही शुड रिस्पेक्ट द मैंडेट एंड ऑल्सो इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स टॉक टू दिल्ली for the statehood, for the betterment of Jammu and Kashmir state, for also for the restoration of Article 370 and 35A। आगा सईद रूहुल्लाह की बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आपको लगता है स्टांस कहीं बदल रहा है? और मुझे नहीं पता, देखिए लोग कहते हैं, लेकिन अब गर्ज मुझे यह है कि जो उमर साहब ने मैनिफेस्टो दिया, उस मैनिफेस्टो को लेके लोगों ने उनको वोट दिया, एतमाद दिया, सपोर्ट दिया। कहीं ना कहीं लोगों में सिर्फ 2 महीने में कम टाइम है, हम भी समझते हैं, लेकिन वो जो साइलेंस है जम्मू कश्मीर में कि बात ही नहीं करनी है, वो गलत है और खुद सरकार को बात करनी चाहिए। देखिए मुलाजिम टर्मिनेट हुए, इनकी मुलाजिम है, ये अपने मुलाजिम को डिफेंड ही नहीं कर रहे, लोग बंद हो रहे हैं, रेट्स बढ़ रहे हैं, हर दिन रेट्स बढ़ रहे हैं, हर दिन रेट्स बढ़ रही है। तो अगर 2 पावर सेंटर है, अगर अथॉरिटी नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर हैज़ टू कम आउट एंड से ही नीड्स टू टेल टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इलेक्शन से। बट दे आर सेइंग कि देयर आर 2 कॉरिडोर्स, एक LG साहब का दरवाज़ा है। वो तो हम कहते हैं, उमर साहब को तो कहना चाहिए, दे आर डिफेंडिंग, दे आर सेइंग वी आर ऑन द सेम पेज। उनके स्पोक्स पर्सन के स्टेटमेंट देखिए आप, और हर मीटिंग में वो साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो आई थिंक दे नीड टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि किस हद तक वो कामयाब होंगे, नहीं होंगे, वो भी बताना। 370 की रस्सी क्या छोड़ दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपको लगता है? तो जिस रेजोल्यूशन में 370 की बात हुई वो तो रिकॉर्ड में ही नहीं है। स्पीकर साहब कहते हैं हमारी बात ही नहीं सुनी उन्होंने, पूरे कश्मीर ने सुनी, हमारे 3 रेजोल्यूशन गायब किए गए असेंबली से, और हमें प्रिविलेज मोशन निकाला क्योंकि बात को दबाना चाहते हैं। हम नहीं कहते, जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया हमने सपोर्ट किया, और हम कहते हैं उसमें अमेंडमेंट्स हैं, उसमें 370 का मेंशन करिए। व्हाट इज योर टेक ऑन पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो अभी भी जेलों में? क्लियरली सारा इलेक्शन लड़ा गया पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे, सब सारा इलेक्शन ही लड़ा गया पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे। तो कहीं ना कहीं दे नीड टू क्लियरली टेक अ स्टैंड कि तमाम लोग जो बंद हैं जेलों में, जो नौजवानों के खिलाफ केसेस हैं और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं, उनकी रिहाई, उनकी घर वापसी के वादे हम सब ने किए हैं, और हम भी उमर साहब को कहते हैं कलेक्टिवली आप इस पे एक इनिशिएटिव लीजिए। व्हाट इज योर टेक ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी? बिकॉज आगा से नेशनलाइजेशन मेरिट को ख़त्म थोड़ी करने देंगे, फिर क्यों बच्चे पढ़ेंगे? अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के उनके पास नौकरी ही नहीं है, रोज़गार ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? आपकी क्वालिटी टीचर्स कहाँ से आएंगे, डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे? वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, बट वी आर सेइंग जितनी आबादी उतना आरक्षण दीजिए, जितनी आबादी उतनी रिजर्वेशन दीजिए।
تو جو میریٹوریس بچہ ہے اس کو بھی اپنا حق ملنا چاہیے. شکریہ. خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وحید الرحمان پرہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.